नमस्कार दोस्तों, मैं रणधीर सिंह आज अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, केवीएस नवोदय, राजस्थान पीटीआई, एचटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे डीएसएसबी और अन्य राज्यों के शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी लाभप्रद एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है टूर्नामेंट। तो आपने इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और इस टूर्नामेंट से आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात इसके बिना पेपर नहीं बनता है। तो इसको आसान भाषा में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको समझें और लाभ उठाएं। तो आइए चलते हैं टूर्नामेंट पर। तो टूर्नामेंट को विभिन्न स्तरों पर कराया जाता है, यानी इसको कराने का मेन एक तरह से देखा जाए तो टेंशन कम करना, मनोरंजन करना और टेंशन या तनाव कम करना, मनोरंजन करना और दबाव कम करना, इस तरह से देखा जाए तो खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास करना, राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना, अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से मेलजोल कराना। अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे करा रहे हैं टूर्नामेंट तो एक दूसरे का मेलजोल कराना, सामाजिकता का विकास करना, इस तरह से शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, नैतिक चारित्रिक, यानी इस तरह देखा जाए तो सर्वांगीण विकास होता है। इससे एक दूसरे से खिलाड़ी मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, यानी क्या होता है, विकास होता है, मेल जोल की भावना बढ़ती है, मनोरंजन होता है, यानी जब किसी काम से आदमी ऊब जाता है तो प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, टूर्नामेंट का आयोजन कराया जाता है। तो विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, उनको एक कॉमन नाम पहले टूर्नामेंट दिया जाता है। तो टूर्नामेंट पर आते हैं तो यह है टूर्नामेंट क्या होता है कि मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। टूर्नामेंट मेन या मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार में देखा जाए तो पहला प्रकार है नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी ये है नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी एक प्रकार होता है नॉकआउट टूर्नामेंट। दूसरा होता है लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, यानी लीग या इसी का नाम है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कराया जाता है। तीसरा है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, तीसरे प्रकार का एक टूर्नामेंट होता है जिसको कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं। और चौथा है चैलेंज टूर्नामेंट होता है। और ये चारों टूर्नामेंट मुख्यतः, यानी सवाल पूछ देता है कि टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं। तो आइए बारी बारी से इनको समझते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है, लीग क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है और चैलेंज क्या है। तो शुरू करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। आइए देखते हैं टूर्नामेंट का पहला प्रकार नॉकआउट टूर्नामेंट जो होता है इसमें क्या होता है कि जो टीम जैसे हारती है वैसे बाहर कर दिया जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि एक बार कोई मैच हार जाती है तो उसी राउंड में उस टीम को वापस कर दिया जाता है, यानी हारने वाली टीम आउट हो जाती है, टूर्नामेंट से आउट हो जाती है। और जीतने वाली टीम जो होती है वो टूर्नामेंट के अगले राउंड में नेक्स्ट राउंड में प्रवेश कर जाती है और हारने वाली टीम को तत्काल वापस कर दिया जाता है। तो इसको नॉकआउट टूर्नामेंट कहते हैं। इससे इसका लाभ और हानियां दोनों होता है, यानी एक मैच हारे तुरंत बाहर, तो इसकी लाभ और हानियां होती हैं। लाभ ये होता है कि इस टूर्नामेंट का निर्णय जल्द से जल्द, यानी समय की क्या होती है, बचत होती है और कम समय में जब मैच होता है, टूर्नामेंट करा के हम संपन्न कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, तो
क्या होगा, आर्थिक लाभ होता है, यानी आर्थिक लाभ होगा कम खर्च में इस टूर्नामेंट को कंप्लीट करा दिया जाता है, तो कम खर्च आता है यानी आर्थिक लाभ भी होता है। तो ये तो इसका नॉकआउट टूर्नामेंट का मेन है कि समय की बचत होती है और आर्थिक लाभ होता है। इसकी कुछ हानियां होती हैं, इसकी कुछ हानियां होती हैं। हानियां में क्या होता है कि कोई टीम अगर किसी गलती के कारण हार जाती है तो उसको आगे अपना प्रदर्शन दिखाने के, प्रदर्शन क्षमता यानी अपनी स्किल जो है, अपना कुशलता दिखाने का मौका नहीं मिलता है, खो देता है। किसी छोटी सी गलती से अगर हार गए तो आगे वो नहीं खेल पाते हैं, ये हानियां होती है। तो खिलाड़ियों में निराशा आता है। तो इसका मेन ये है कि हारते हैं तो बाहर हो जाते हैं और जीतते हैं तो अगले राउंड में प्रवेश करते हैं, यानी इस तरह से इसको कहा जाता है नॉकआउट टूर्नामेंट। अब देखिए, नॉकआउट टूर्नामेंट को समझने के लिए मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। जैसे 4 टीमें हैं, 3 4 टीमें हैं, तो इनका ऐसे जोड़ा बनाया जाता है, यानी पेयर बनाया जाता है। तो ये हुआ, इसमें से जो टीम जीती और एक इसमें से, ये अगले राउंड में प्रवेश कर गई, यानी इसमें से, जैसे मान लीजिए 2 नंबर की और 4 नंबर की टीम विजेता है, तो इनका दोनों का मैच होगा। फिर इनमें से जो जीतेगा वो विनर होगा, जो हारेगा वो रनर होता है, रनर होता है। तो इस तरह से विनर और रनर का चुनाव होता है। यानी जो टीम हार गई, जैसे इसमें 1 नंबर हार गई, ये आउट हो गई, 1 नंबर की टीम तुरंत आउट। 3 नंबर की हारी, आउट हो गई, टूर्नामेंट से आउट हो गई। 2 और 4 में पुनः मैच हुआ, यहाँ पे 4 जीती, 2 आउट हो गई। तो जो टीमें जिस राउंड में हारती हैं उसी राउंड में वापस चली जाती हैं। यानी अब तक हमने देखा कि जो टीम जिस राउंड में हार रही है उसी राउंड में वापस चली जा रही है, और जो टीम जीत रही है अगले राउंड में प्रवेश कर रही है, यानी फाइनल मैच का वो विनर हो रही है, विजेता हो रही है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट देखा जाए तो इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, यानी इसको 4 भागों में बांटा गया है। यानी नॉकआउट टूर्नामेंट जो होता है 4 प्रकार से हो सकता है। नॉकआउट टूर्नामेंट में को अगर देखा जाए तो 4 भागों में बांट कर इसको कराया जाता है। तो एक होता है सिंगल नॉकआउट, या इसी कहा जाता है सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। यानी सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट है, इसमें एक बार कोई टीम हार रही है तो बाहर जा रही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो टीम जब हार जाती है तो उनमें निराशा होती है, एक किसी गलती से हार गई, बाहर चली गई, तो फिर उसी में एक और प्रकार बनाया गया जिसको डबल नॉकआउट कहते हैं। बारी बारी से सबके बारे में पढ़ा जाएगा। तो डबल नॉकआउट या डबल एलिमिनेशन भी इसे कहा जाता है। तीसरा इसका प्रकार होता है सांत्वना या कंसोलेशन टूर्नामेंट। सांत्वना दिया जाता है कुछ टीमों को, एक तरह से कंसोलेशन के रूप में उनको भी प्राइज दी जाती है, ताकि टूर्नामेंट के प्रति रुझान और रुचि लोगों की बनी रहे। ये 2 प्रकार का होता है। ये एक जो होता है टाइप फर्स्ट यानी कंसोलेशन फर्स्ट, और दूसरा जो होता है कंसोलेशन सेकंड यानी कंसोलेशन फर्स्ट और कंसोलेशन सेकंड। 2 टाइप के कंसोलेशन टूर्नामेंट कराए जाते हैं। इसके बाद चौथा और लास्ट एक होता है वेगनल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट। वेगनल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट होता है। तो आइए इन टूर्नामेंटों के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। अब देखते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट का प्रथम प्रकार यानी सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट के कई नाम होते हैं, यानी सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट को ही कहा जाता है ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट। ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट कहा जाता है। इसी को एक और नाम दिया जाता है सिंगल पेनिट्रेशन टाइप का टूर्नामेंट, और एक होता है सडन
डेथ टूर्नामेंट यानी इसके कई नाम हैं। यानी सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट को ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट कहा जाता है और सिंगल पेनिट्रेशन टूर्नामेंट और सडन डेथ टूर्नामेंट के नाम से भी पुकारा जाता है और इस तरह से इसके कई नाम होते हैं। तो अब टूर्नामेंट हमें कराना है, तो टूर्नामेंट कराने से पहले क्या होता है कि पहले अगर अब इसमें सवाल किस तरह से बनते हैं, जैसे एग्ज़ाम हमें देना है तो मैचों की संख्या पूछा जाता है कि ना सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट करा रहे हैं तो मैचों की संख्या आपको ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। मैचों की संख्या, तो मैचों की सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में या ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट या सडन डेथ या सिंगल पेनिट्रेशन टूर्नामेंट में मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, यानी मैचों की संख्या ज्ञात करना। पहले इसको सीखा जाता है कि ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए सूत्र होता है, इसके लिए एक सूत्र या फार्मूला होता है। ये है यानी सूत्र है n-1। n जो है यानी n बराबर है नंबर ऑफ टीम है यानी टीमों की संख्या, टीम्स है यानी टीमों की संख्या। देखा जाए कि टोटल टीमें कितनी आई हैं, यानी n बराबर नंबर ऑफ टीम यानी टीमों की जितनी संख्या होगी उसमें से एक क्या होता है घटा देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 10 टीमें आई हैं तो इनमें कितने मैचों की संख्या होगी ये घटा देंगे यानी 9 मैच होगा। 10 टीमें आई हैं तो कितने टोटल मैच होगा अगर सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट कराया जाएगा, तो इसका फार्मूला है n-1। तो n है नंबर ऑफ टीम यानी टोटल टीमों की संख्या, तो टोटल टीम 10 आई हैं, टोटल टीमें 10 आई हैं। इस तरह सवाल पूछ दिया जाता है कि एक सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में 10 टीमें आई हैं तो कुल कितने मैच होंगे, तो 10 से 1 घटा दिया यानी 10 है n, इसमें मान रख दिया। जैसे उदाहरण दे दिया जाए कि टोटल एक सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में 10 टीमों में मैचों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यही सूत्र होगा n-1। तो n है नंबर ऑफ टीम, 10 से 1 घटाए बराबर 9 मैच, टोटल 9 मैच होंगे। ऐसे ही मान लीजिए 9 टीमें आई, कितनी टीमें आ रही हैं, 9 टीमें आ रही हैं, तो n-1 में इसका फिर मान रखेंगे यानी 9 से घटा दिए 8 मैच होगा। कितना मैच होगा, 8 मैच होगा। 8 टीमें आई हैं तो 8 से 1 घटा दिए तो 7 मैच होगा, और 7 टीमें आई 1 घटा दिए 6 मैच होगा। 5 टीमें आई 1 घटा दिए 4 मैच होगा। ऐसे ही 15 टीम आई 1 घटा दिए 14 मैच होगा। 16 टीम आई 1 घटा दिए 15 मैच होगा। 13 टीमें आई 1 घटा दिया 12 मैच होगा। तो जितनी टीमें आती हैं 1 माइनस कर देते हैं उतना मैच होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, यानी 10 टीमों की संख्या ज्ञात करें तो 10 टीमें टोटल यहाँ पे हमने बताया है ये कि 10 से 1 घटा दिया 9 मैच होगा। उसी तरह से 13 टीमों को अगर लेते हैं तो 13 से 1 घटा दिया 12 मैच होगा। 15 टीमें आती हैं, 15 से 1 घटा दिया 14 मैच होगा। 16 टीमें आई हैं 1 घटा दिया 15 मैच होगा। इस तरह से 9 टीम है तो 8 मैच होगा, 8 टीम है तो 7 मैच होगा, 7 टीम है तो 6 टीम होगा, 6 मैच होगा, और 25 टीम है तो 24 मैच होगा। 32 टीम है तो 31 मैच होगा। 30 टीम है 29 मैच होगा। यानी जितने टीमें आई होती हैं उनसे 1 घटा दिया जाता है, मैचों की संख्या उतनी होती है। और एक इसमें होता है
सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में होता है, यानी टोटल टीमों की संख्या से एक घटाने पर जितना आता है मैचों की संख्या उतनी होती है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ देखते हैं। अब चलते हैं, जब नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, यानी नॉकआउट टूर्नामेंट में जो टीमें आती हैं उनको दो हाफ में बांटा जाता है। उनको टूर्नामेंट कराने के लिए दो हाफ में बांटेंगे, पहले दो हाफ में बांटते हैं। तो अगर टीमों की संख्या सम है, जितनी टीमें आई हैं, यानी टीमों की संख्या देखा जाता है कि कितनी टीमें आई हैं। अगर सम होगा, टीमों की संख्या सम होगा, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, ऐसे सम अगर इनका नंबर है तो इनको दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। जैसे 4 टीम आई, 1 2 3 4, यानी ये दो भाग में बांट दिया गया। इसको कहा जाता है अपर हाफ। इसको कहा जाता है, यानी ऊपर के हाफ में आधे आधे बांट दिया जाता है तो हाफ कहा गया, यानी आधा कर दिया गया। तो इसे अपर हाफ और इसे लोअर हाफ कहा जाता है। लोअर हाफ कहा जाता है, यानी LH से शार्ट में दिखाते हैं और इसको US से दिखा रहे हैं। अपर हाफ, लोअर हाफ। 4 टीमें आई, दो हाफ में बांट दिया गया, दोनों में दो दो टीमें आई। जैसे मान लीजिए 6 टीमें आती हैं तो 6 का आधा 3, यानी 3 ऊपर और 3 नीचे। 1 2 3 4 5 6, यानी 3 टीम अपर हाफ, 3 टीम लोअर हाफ। 8 टीमें आती हैं तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8, यानी दोनों में बराबर बराबर टीमों को बांट दिया गया। ऐसे ही 10 टीम आएगी तो 5 अपर हाफ, 5 लोअर हाफ। 12 टीम है तो 6 टीम अपर, 6 टीम लोअर। 14 टीमें हैं तो 7, यानी बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाएगा। जैसे 32 टीम आ गई, अपर और लोअर हाफ में 16 टीमों को बांट दिया जाता है। तो अगर टीमों की संख्या सम है, यानी 2 से कट जा रहे हैं पूरी तरह से, तो उनको सम कहेंगे। और सम टीमों को दो बराबर भागों में, यानी आधे आधे भागों में बांट दिया जाता है। जो ऊपर के पूल में रखे जाते हैं उनको अपर हाफ बोला जाता है, और जो नीचे की तरफ रखे जाते हैं उनको लोअर हाफ कहा जाता है। तो अब तक हमने ये देखा कि जब टीमों की संख्या बराबर है, जब टीमों की संख्या बराबर थी तो हमने क्या किया कि दो बराबर भागों में बांट दिया। अब हमें समस्या तब उत्पन्न होगी जब टीमों की संख्या विषम होगी। तो जब विषम होगी तो दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है, यानी बराबर बराबर नहीं बंटता है। तो विषम टीमों की संख्या होने पर, यानी टीमों की संख्या विषम होने पर इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी अपर हाफ, यानी अपर हाफ और लोअर हाफ में बांटने के लिए दो सूत्र का प्रयोग करते हैं। किसी एक सूत्र से बट जाता है। अगर अपर हाफ लगाते हैं तो n + 1/2, n जो होता है नंबर ऑफ टीम होती है, यानी नंबर ऑफ टीम। जैसे मान लीजिए 13 टीमें आ गई, जैसे 13 टीमें आ गई तो इनको क्या करेंगे, 13 में 1 जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया, मतलब 13 × 1 = 14, 2 से भाग कर दिया, यानी 7 टीम। 7 टीम जो आ रही है ये अपर हाफ में आ रही है, यानी अपर हाफ में 7 टीमों को रखेंगे और लोअर हाफ में 6 टीमों को रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए टीमें हैं तो 1 2 3 4 यानी 5 6 7 तक आ गए, इनको कहेंगे अपर हाफ, और इसको कहते हैं लोअर हाफ। यानी पहले अपर और लोअर हाफ में बांटना सीखना है, इसके बाद
बाई सीखना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि 11 टीमें आई हैं, जैसे टीमों की संख्या 11 है, टीमों की संख्या टोटल कितनी है, टीमें कितनी आई 11, और इसमें वही n+1/2 का फार्मूला लगाना है, यानी 2 कर दिया तो 12 से 2 कर दिया, यानी एक में 6 टीम आ गई। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये टीमें हैं। तो अपर हाफ में 6 टीम, अपर हाफ में 6 टीम, यानी टोटल 12 हो गया, तो 6 6 दोनों में हो जा रही हैं, तो इस तरह से बट जाएगा। ऐसे ही अगर 15 टीमें हैं तो अपर और लोअर हाफ में कैसे बांटेंगे, तो अपर हाफ के लिए +1/2, +1/2 यानी नंबर ऑफ टीम, 15 टीमें हैं तो इसमें 1 जोड़ दिया, यानी 16 में 2 से भाग दे दिया, बराबर 8 टीम, 8 टीम अपर हाफ में आएगी। ऐसे ही लोअर हाफ के लिए फार्मूला होता है कि लोअर हाफ कैसे निकालते हैं, यानी लोअर हाफ से क्या करते हैं, हालांकि एक कोई हाफ निकाल देते हैं, लोअर हाफ या अपर हाफ, लोअर या अपर हाफ निकाल देते हैं, तो किसी एक से निकालेंगे तो शेष टीमें जो बचती हैं उसको अपर या लोअर वाले में कहीं रखते हैं। जैसे अपर हाफ का निकाल लिया तो शेष जो आ रहा है वो लोअर हाफ में ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन अगर ऐसे निकालना चाहें कि लोअर हाफ में कैसे आ रहा है, हमें लोअर हाफ ही पहले निकालना है, तो लोअर हाफ के लिए सूत्र होता है यानी n-1/2। जैसे 13 टीमें आ गई, जैसे 13 टीमें आ गई तो 13 से 1 घटाया बटा 2 कर दिया, यानी 12 2, यानी 6 टीम। तो लोअर हाफ में देखिए, लोअर हाफ में 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ रहा है, 13 का उसमें भी उदाहरण दिए थे, यानी अपर हाफ के लिए। तो अपर हाफ में कितनी टीमें हैं, 7 टीमें आ रही हैं, अपर हाफ में 7 टीमें आ रही हैं। जब 13 टीमें आई हैं खेलने और n+1/2 से कर रहे हैं तो अपर हाफ में 7 टीमें हैं, तो शेष जो बचती हैं लोअर हाफ में रख दी जाती हैं। नहीं, अगर हम लोअर हाफ से ही निर्धारित करना चाहते हैं कि यहाँ से कैसे बांटेंगे, इसे बांटना होता है, तो इसमें n-1/2 कर दिया, यानी 13 से 1 घटा के 2 से भाग दे दिया, 12/2 यहाँ हो गया, यानी काट दिया 6 आ गया, तो लोअर हाफ में 6 टीमें हो गई। इसी प्रकार से 17 टीम हो गई, 19 टीम हो गई, 21 टीम है। तो अपर हाफ के लिए n+1 और लोअर हाफ के लिए n-1 दोनों एक करके 2 से भाग दे दिया जाता है, जितना आता है उसी हिसाब से लोअर और अपर हाफ में टीमों को रखा जाता है। टूर्नामेंट में 9 टीमें आई हैं, तो अपर हाफ के लिए क्या करेंगे, 9 + 1 कर दिए, यानी 9 + 1 यानी 10, 2 कर दिए 5, यानी अपर हाफ में 5 टीम, लोअर हाफ में 4 टीम आएगा। 7 टीम है तो ये हो गया, अपर हाफ में 4 टीम, लोअर हाफ में 3 टीम, अपर हाफ में 4 टीम, लोअर हाफ में 3 टीम। 15 टीमें आई हैं तो जोड़ के भाग दे दिया, यानी 16 2, यानी अपर हाफ में 8 टीम कितना शेष बची, 7 बची, तो लोअर हाफ में 7 टीमें। फिर देखते हैं 17 टीम आई है, जोड़ दिया 18 2 कर दिया, यानी 9 टीम अपर हाफ, लोअर हाफ में 8 टीम। 19 टीम आई है तो जोड़ दिया, यानी अपर हाफ में 10 टीम, लोअर हाफ में 9 टीम। 21 टीमें आई हैं तो अपर हाफ में 11 टीम और लोअर हाफ में 10 टीम। 23 टीमें आई हैं तो अपर हाफ में 12 टीम, लोअर हाफ में 11 टीम।
ऐसे ही अपर और लोअर हाफ में बांटा जाता है। अब तक हमने देखा कि अपर हाफ और लोअर हाफ में टीमों को जब बांट लेते हैं तो इनका फिक्चर तैयार जब करते हैं तो इसमें टीमों का जोड़ा जब सही से नहीं बन पाता, यानी टीमों को एक तरह से आपस में लड़ाना है, टूर्नामेंट कराना है, तो उनके लिए जोड़ा बनाने की ज़रूरत पड़ती है, यानी टीमों का जोड़ा बनाते हैं। जैसे 4 टीमें हैं तो इनका तो ऐसे जोड़ा बन गया, ऐसा जोड़ा बन गया, एक टीम का रिजल्ट निकाल लेते हैं। अब यहीं 5 टीम होती है तो ऐसे जोड़ा बनाते हैं तो एक टीम बच जाती है। इसका टूर्नामेंट में कैसे मैच कराएंगे तो इसके लिए बाई की ज़रूरत पड़ती है, यानी किसी एक टीम को बाई दिया जाता है। तो 5 टीम है तो इसमें से किसी एक टीम को ऐसे बाई दे सकते हैं, लेकिन मान लीजिए 6, 7 टीम है तो फिर एक टीम बच रही है। 7 टीम है, फिर एक टीम विषम होगा तो एक टीम बचेगी। एक टीम जब बचती है तो क्या करते हैं, इसके लिए बाई देते हैं। बाई देने के लिए एक चीज़ याद रखते हैं, ये चीज़ जब याद होगी बाई देने के लिए तो 2 का स्क्वायर, ये चीज़ 2 का पावर हमेशा ध्यान रखते हैं कि देखा जाता है कि कितनी टीमें हैं तो 2 का पावर देते हैं, यानी ऐसे देखा जाता है 2 का पावर 2 × 2 यानी 4 टीम है तो 4 से अब क्या होता है कि ये 2 का पावर करते हैं और देखते हैं कि उससे फिर घटाया जाता है। जैसे 4 टीमें हैं तो 4 मान लीजिए 2 का पावर किए 4 आया, इसमें से 4 घटाया, यानी एक भी बाई नहीं पड़ी। इसके ऊपर देखिए कहीं बाई नहीं दे रहे हैं, यानी इनका कॉम्बिनेशन बन जा रहा है, मैच हो जा रहा है। ठीक है। अगर 3 टीम आ गई तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, एक टीम खाली चली जाती है। तो इससे क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर जब हमने किया है तो 4 आया है, यानी 4 से 3 घटा दिया, एक टीम बच गई, यानी इसमें एक बाई दिया जाता है। किसको देंगे, एक बाई देंगे। हालांकि ये बहुत छोटे स्तर पे बता रहे हैं। अभी जब 2 हाफ में बांटेंगे, जैसे मान लीजिए 3 टीमें हैं, 2 हाफ में बांट दिए तो 3 + 1, 3 × 1 कर दिए, 4 वे 2, यानी अपर हाफ में 2 और इसमें एक टीम बची। तो इसमें क्या हो गया, एक बाई देंगे, यानी बाई तब देते हैं जब भी देते हैं नीचे वाली टीम को बाई दिया जाता है, यानी बाई 1 फर्स्ट बाई है, एक बाई मिलना है। यहाँ पे 4 से 3 घटाया, एक बाई आ रही है, यानी एक बाई जब भी पहली बाई दिया जाता है अपर लोअर हाफ की जो सबसे नीचे की टीम होती है, यानी इसमें केवल एक ही टीम है तो इसको पहली बाई दे देंगे। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए फिर है 2। अब इसको ऐसे समझने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए, इसको ऐसे विधिवत समझने के लिए हमें इस चीज़ को बढ़िया से सीखना होगा। पहले स्क्वायर, 2 का स्क्वायर सीखना होगा, 2 को स्क्वायर सीखना होगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है या मैथ नहीं आती है, यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए उनको यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझना होगा कि 2 का पावर क्या है, यानी 2 × 2 4, फिर 2 का तो 2 और 2, यानी 2 × 2 किए बराबर है, ये 4 आया। अब ये इसमें 2 और 2 का गुणा किए 4 आया। अब 1 2 और बच रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि फिर जोड़ देते हैं, जिनको नहीं पता होता है, यहीं से वो कंफ्यूज होते हैं। तो 4 हुआ, फिर 4 में मतलब 2 का गुणा कर दिए, यानी 2 का गुणा हुआ, तब यहाँ 8 आता है, यानी 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8 यहाँ आया। तो एक में 4 आ रहा है, 8 आ रहा है। फिर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, देखिए कितनी बार पावर दे रहे हैं, 4 बार दे रहे हैं। तो 2 × 2 × 2 × 2 बराबर
16। अब 16 कैसे आया, 2 दूना 4, यहाँ पे आया 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी ये यहाँ पे हो गया 16, ये 16 हो गया, इसका इससे गुणा हो रहा है। ठीक है, तो 16 स्क्वायर हो रहा है। फिर आता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 32 आया। 2 का स्क्वायर कितनी बार कर दिए, 5 बार कर दिए, 32 आ रहा है। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 64 आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है, 2 का पावर करने पर 64 आ रहा है। 2 दूना 4 यानी 4, तो ये गुणा हो गया, तो 8, 8 दूना फिर 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 आ गया, 32 दूना 64 आ गया। यानी इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, इतने में ही निकल आता है। तो इसको ध्यान से समझना होगा। 2 का पावर 2 करे 4 आया, 3 बार करे पावर 8 आया, फिर 4 बार कर रहे हैं 16 आ रहा है। 2 का पावर फिर 5 बार कर रहे हैं 32 आ रहा है, 6 बार कर रहे हैं 64 आ रहा है। 2 का स्क्वायर करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि टोटल कितनी टीम है। ये पावर जो है उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए 3 टीम आई थी, 3 टीम आई है। उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि टोटल 4 टीमें आई हैं, तो कितने बाई देंगे। तो 2 का स्क्वायर किया हमने, 4 आया, 4 से 3 घटाया, 1 बाई देंगे, सिर्फ 1 बाई देंगे, यानी 1 बाई। पहली बाई नीचे वाली टीम को देते हैं। फिर इसमें मान लीजिए 8 है, कितनी टीमें आई हैं, 6 टीमें आई हैं। कितनी टीमें आई हैं, 6 टीमें आई हैं, तो आपका हो जाएगा 2 बाई, 2 बाई 6 टीमों से, यानी 8 से 6 घटा दिया। 5 टीमें आई हैं तो 3 बाई, 4 टीमें आई हैं तो 4 बाई, यानी इस तरह से बाई का निर्धारण किया जाता है। मान लीजिए कि 11 टीमें आई हैं, और तो ये नहीं लगेगा, यानी 16 से घटा देंगे, यानी कितना हो गया, 5 बाई देंगे। 16 टीमें आई हैं, 16 कर रहे हैं, टोटल 16 स्क्वायर आ रहा है, 11 टीमें आई हैं तो 5 होगा। यानी यहाँ पर ऐसे समझते हैं, जैसे 4 टीम आई है तो 4 घटाया 1 भी बाई नहीं दिया जाएगा। ये टीम है, ये टीम है। 4 टीम आई है, स्क्वायर 4 हो रहा है, पावर उसका जो टोटल पावर का योग 4 आ रहा है, 4 घटाए 1 भी बाई नहीं दिया जाएगा। अब 3 टीम आई है, 3 टीम आई है तो पावर इसका 2 का कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, यानी 4 से ही घटाएंगे तो 3 घटाएंगे, यानी 1 बाई दी जाएगी। ठीक है, 5 टीम आई है, टोटल 1 मिनट, ये पावर है, ये टीम है और ये पावर है। पावर का संख्या जो होती है उसको देखा जाता है, यानी 4 से 4 घटाए ये आया, फिर 5 से 4 टीम आई, 4 पावर है इसमें, नहीं 1 बाई होगी, बाई 1 होगी। ठीक है, अब 5 टीम आई है तो 4 से ज़्यादा हो गया। अब क्या करेंगे, 8 से घटाएंगे, यानी यहाँ पर 8 होगा और 8 से 5 घटाएंगे तो 3 बाई आएगी। कितनी बाई, 3 बाई। अब देखिए टोटल 6 टीमें आई हैं तो 2 बाई, 6 टीमें आई हैं तो 2 बाई। 7 टीमें आई हैं, 7 टीमें आई हैं तो 8 से 7 घटाए 1 बाई। फिर 5 टीमें आई हैं, यानी 8 से तो बता दिए। तो इस तरह से ये बाई निर्धारित करते हैं। अब मान लीजिए 11 टीमें आई हैं,
11 टीमें आई हैं तो 16 से यहाँ पे 16 आ रहा है 2 का पावर, 16 से 11 घटा देंगे तो 4/। फिर आपका मान लीजिए 12 टीमें आई हैं तो 12 3 12 13 14 15 16 5/। यहाँ होगा 5/। और यहाँ पर 4/। इस तरह से 16 से घटाएंगे। अब फिर 16 से ऊपर टीमें हो गई, 16 से ऊपर टीमें हो गई, तब क्या करते हैं उसको देखते हैं। देखिए अब क्या करते हैं कि 16 से अधिक जब टीमें हो जाती हैं, 16 से अधिक जब टीमें हो जा रही हैं तो इसका फिर स्क्वायर करेंगे 32 आएगा। 2 का पावर कर रहे हैं 32 आ रहा है योगफल। तो अब क्या करेंगे 32 से जितनी टीमें आएंगी उनको 32 से घटाएंगे, यानी ये नंबर ऑफ टीम है 30 टीम मान लीजिए आई, घटा दिए 2/। देंगे। मान लीजिए 29 टीम आ गई, 29 टीम आई, घटा दिए 3/। देंगे। फिर 32 से मान लीजिए 28 टीम आई, 4/। देंगे। फिर मान लीजिए 32 है और 27 टीम आ गई, 5/। देंगे। ये 32 है, इसमें मान लीजिए 26 टीम आई, 4/। देंगे। 32 से फिर घटाए, मान लीजिए 25 टीम आई है तो 7/। देंगे। इस तरह से 32 से घटाते हैं, यानी 32 टीम आ गई लास्ट में, 32 में 32 टीम आई है, 0/। एक भी बाई नहीं देंगे, 2 भाग में बांट देंगे, 32 32 0। ठीक है, इस तरह से घटाते हैं, 32 से घटाएंगे और घटा के इतनी 22, ये सब क्या है 22 है, ये टोटल 22 है, टोटल इतनी 22 की संख्या आ रही है। ऐसे ही अब 32 से जब ऊपर हो गया तो उधर जब हमने ये गुणनखंड किया, 2 का पावर किया तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, ये आया। अब जैसे मान लीजिए 64 है, अब क्या करेंगे 64 से घटाएंगे, 64 से मान लीजिए 62 टीमें आ गई, 62 टीम आई है तो 2/। देंगे। अब फिर 64 से मान लीजिए 60 टीमें आई हैं, 4/। देंगे। फिर 64 है, फिर मान लीजिए 59 टीम है, 59 टीम है तो 5/। देंगे। कितना बाई देंगे 5/। देंगे। 64 है, 58 आ गई, 6/। देंगे। 64 से फिर घटाएंगे, मान लीजिए 57 टीम आ गई, 7/। देंगे। इस तरह से 64 से ये नंबर ऑफ टीम को घटाएंगे और घटाने के बाद 22 की संख्या को ज्ञात किया जाता है। यानी 22 की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले 2 का पावर किया जाता है और पावर से नंबर ऑफ टीम यानी टीमों की संख्या को घटाया जाता है। घटाने पे जितना शेष आता है उतनी 22 दी जाती है। इसी क्रम में हम चलते हैं, उदाहरण एक लेते हैं। 11 टीमों का फिक्चर बनाना है, 11 टीमों का फिक्चर बनाना है और इसमें देखते हैं कि कैसे 22 दिया जाएगा, कैसे फिक्चर बन रहा है और कितने मैच हो रहे हैं। तो 11 टीमों का मैच की संख्या ज्ञात करना है। मैच की संख्या के लिए हमने बताया है n-1, हमने सूत्र बताया था। तो 11 में से 1 घटा दिया, यानी टोटल मैचों की संख्या 10 आएगी, टोटल मैचों की संख्या 10 आएगी। अब इसका फिक्चर बनाते हैं, फिक्चर बना के देखते हैं। अपर हाफ और लोअर हाफ में इसको बांटते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टीम है। अब अपर और लोअर हाफ में हमें बांटना है, अपर और लोअर हाफ में बांटना है। तो अपर हाफ का हमने फार्मूला बताया था कि n+1/2, यानी 11, 1 जोड़ दिया, 2 से भाग दे दिया, यानी 6 टीम। अपर हाफ में 6 टीम, यानी 6 के नीचे ऐसे लाइन खींच दिया जाता है। ये हो गया अपर हाफ, ये हो गया लोअर, ये हो गया लोअर हाफ। लोअर हाफ में 5 टीम, अपर हाफ में 6 टीमें, लोअर हाफ में 6 टीमें। अब क्या करते हैं कि इसमें 22 देते हैं। इसमें देखेंगे तो 2-2 का जोड़ा बन जा रहा है।
इसमें जोड़ा बन जा रहा है, एक टीम बच जा रही है। तो अब इसके लिए बाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाई देने के लिए वही 2 की पावर के जो पहले बताए हैं उस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। यानी देखा जाए तो 2 की पावर एक बार अगर कर रहे हैं तो 4 है, फिर करेंगे तो 8 आता है, यानी टीमें 11 हैं। तो फिर क्या करेंगे, 2 2 ऐसे करके देख लेंगे, यानी 16 से 11 घटा देंगे, यानी टोटल आपका आ गया कितना, टोटल आपका 5 आ गया, यानी 5 जो होगा बाई का संख्या आ गया। यानी इस पिक्चर में टोटल 5 बाई दी जाएगी है। यानी हमने पता कर लिया कि टोटल बाई की संख्या यानी नंबर ऑफ बाई 5 देना है। तो बाई इसमें अपर और लोअर हाफ में देते कैसे हैं, यानी फर्स्ट बाई फर्स्ट जो होती है, फर्स्ट बाई हमेशा लोअर हाफ की जो सबसे नीचे की टीम होती है, यानी लास्ट में सबसे 11 नंबर की टीम है, तो इसको बाई फर्स्ट देंगे, यानी बाई 1। फिर सेकंड बाई हमेशा अपर हाफ के अपर टीम को दिया जाता है, यानी सेकंड बाई हो गई, बाई 2 हो गई। फिर थर्ड बाई, यानी बाई थर्ड जो होता है हमेशा लोअर हाफ के अपर टीम को दिया जाता है। थर्ड बाई हमेशा लोअर हाफ के अपर टीम को दिया जाता है, तो इसमें अपर टीम 7 है, यानी 7 को बाई देंगे। फिर आते हैं नंबर 4th, यानी चौथी बाई किसको देंगे, तो चौथी बाई अपर हाफ के सबसे नीचे की टीम को, यानी अपर हाफ में सबसे नीचे की टीम नंबर 6 है, तो इसको बाई 4 देंगे। तो ये क्रम होता है। इसके बाद अगर बाई की संख्या और ज़्यादा हो रही है तो फिर यही क्रम अपनाया जाता है, यानी फिर नीचे से शुरू करेंगे। तो सबसे नीचे से अगर ये तो बाई हम दे चुके हैं 11 नंबर को, तो बच रहा है 10 नंबर, तो 10 नंबर को हम बाई 5 देंगे, यानी पाँचवीं बाई हम 10 नंबर की टीम को दे देते हैं। यानी अब देखा जाए तो टीमों की संख्या जोड़ा बनाने के लिए हो जा रही है, यानी इस तरह से ये जोड़ा बन जाएगा, 2 का 3 से, 4 का 5 से, ये जोड़ा बन जाता है। और इसमें ये जोड़ा बन जाता है, यानी अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट राउंड है, ये राउंड है, फर्स्ट राउंड है। कौन सा राउंड है, फर्स्ट राउंड में 1 2 3 मैच हो रहे हैं। फर्स्ट राउंड में 1 2 3 हो रहे हैं और 5 टीमों को बाई मिल गई है, यानी ये टीमें सेकंड राउंड में प्रवेश कर जाएंगी। तो ये टीम सेकंड राउंड में प्रवेश कर गई है। इसमें से जो टीम जीतेगी वो क्या करेगी, दूसरे राउंड में एक खेलेगी, जितनी बाई है अगले राउंड में, यानी ये सेकंड राउंड हो गया है, सेकंड राउंड हो गया। तो सेकंड राउंड में खेल रही हैं, यानी इस बाई से इससे जो जीती और ये दोनों बाई वाली जो टीमें हैं आपस में खेलेंगी, यानी ये सेकंड राउंड हो गया। ये हो गया आपका सेकंड राउंड हो गया। और अब इसमें से जो टीमें जीतेंगी, सेकंड राउंड से जो टीमें जीतेंगी वो क्या करेंगी, तीसरा राउंड खेलेंगे। ये हो गया आपका थर्ड राउंड हो गया। अब इनमें से जो टीम जीतेगी और ये क्या करेगी, ये फाइनल खेलेगी, यानी फोर्थ राउंड खेलेगी। इसमें से जो जीतेगी वे टीम विनर होगी और जो हारेगी वो रनर होगी। तो इस तरह से मैचों की संख्या देख लेते हैं। तो 3 मैच यहाँ हुआ था, फिर 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 8 9 10। हमने टोटल मैचों की संख्या बताया है n-1। तो टोटल टीमें 11 हैं, एक घटाया 10 आ रहा है फार्मूले से भी, n-1 सूत्र से। तो 10 मैच और इसमें फिक्चर बना दिया है, इसमें गिन लीजिए टोटल 10 मैच हो रहे हैं, तो विजेता का चुनाव हो जा रहा है। ऐसे ही फिक्चर बनाते हैं,
ऐसे ही फिक्चर बनाया जाता है और बाई दी जाती है। तो आई होप, हमें आशा और पूरा विश्वास है कि ये आपको समझ में आ गया होगा और इसको खूब विधिवत अभ्यास कर लें। आगे का और भी जो टूर्नामेंट है इसका पार्ट है अगले वीडियो में बनाएंगे। तो अगर ये बातें समझ में आ रही हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। ये टीजीटी बीईटी शारीरिक शिक्षा एलटी ग्रेड जीआईसी और अन्य स्टेट डीएसएसबी केवीएस नवोदय सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एग्ज़ाम होते हैं, हरियाणा के, राजस्थान के, झारखंड के जितने भी जगह टीजीटी पीजीटी की भर्तियां होती हैं उनमें इसके बिना पेपर नहीं बनता है, सवाल आता है। तो अभी ये बेसिक नॉलेज है, ये शुरुआत है कि नंबर ऑफ टीमों की संख्या कितनी है, मैच कितना होगा, बाई कैसे देते हैं, अपर और लोअर हाफ में बांटते कैसे हैं और फिक्चर कैसे बनाते हैं, ये सब बातें अगर सीख गए होंगे तो आगे के और टूर्नामेंट अगले वीडियो में बनाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपने मित्रों तक वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि इससे उनको कुछ सीखने को मिले और दूसरी वीडियो यानी दूसरा पार्ट जब बनाएं तो आपको तुरंत इसकी सूचना मिल जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।